Good morning and assalamu alaikum. Your chemistry teacher is here with the new topic Bohr's atomic model. But before we proceed further, I think we should take a look on the previous topic as well. पहले हमने कुछ टॉपिक ऐसे डिस्कस किए थे जिसमें था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. इनके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट स्टडी किए थे. डिस्चार्ज ट्यूब में जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे. फिर हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हमने देखा था कि लॉर्ड रदरफोर्ड ने जो है वो न्यूक्लियस डिस्कवर तो किया था, बट द क्वेश्चन अराइज आफ्टर द डिस्कवरी इज़ व्हाट कैन बी द पॉसिबल पोजीशन ऑफ दी सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि जो हमने डिस्कवरी किए हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, उनकी क्या लोकेशन है, वो एटम में कहाँ मौजूद होते हैं, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो इसके लिए आज हम स्टडी करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल. बोहर एटॉमिक मॉडल जो है बोहर ने प्रपोज किया था 1913 में हाइड्रोजन एटम का. और कुछ की पॉइंट्स यहाँ मेंशन है इसके, लाइक एज़ पर बोहर उसने कहा था कि उसके जो मॉडल में एक ख़ास पाथ है जिसे ऑर्बिट्स और शेल्स कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. देन उन ऑर्बिट्स और शेल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है. दैट इज़ वाई हम इन शेल्स और ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं. देखिए बेटा, ये ऐसे ही है, इसको आप इस तरह समझ लें जैसे कि क्लैडर है, ठीक है, सीढ़ी जिसे कहते हैं. उसके स्टेप्स होते हैं, एक लोअर स्टेप होता है, फिर सेकेंड स्टेप होता है, फिर थर्ड स्टेप होता है. जो फर्स्ट स्टेप होता है उस पर चढ़ने के लिए आपको एनर्जी कम चाहिए होती है, बट व्हेन यू मूव फर्दर इन द सेकेंड वन, तो फिर आप क्या करते हैं, आप ज़्यादा एनर्जी लगा के ऊपर की तरफ मूव करते हैं. तो इसको एज एन एनोलॉजी मैंने आपको समझाया है कि एटम में जो शेल्स हैं, ठीक है, उसमें भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, लाइक उनकी एनर्जी फिक्स होती है. फर्स्ट की अलग है, सेकंड की अलग है, थर्ड की अलग है, और हर शेल की एनर्जी फिक्स है. और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, और ये अराउंड द न्यूक्लियस जो है ये शेल्स प्रेजेंट होते हैं. आगे फिर बोहर ने हमें ये बताया था कि जनाब शेल्स कौन कौन से होते हैं और इनके कितने नंबर होते हैं. लाइक देयर आर 4 शेल एज़ पर बोहर. बोहर के मुताबिक ही डिस्क्राइब्ड इट एज के, एल, एम और एन. इस टाइम आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा लिखा हुआ शेल्स के, एल, एम, एन. पहला शेल के है, दूसरा एल है, फिर एम है और फिर एन है. तो वो शेल जो आपका न्यूक्लियस के करीब होता है, जो पहला शेल होता है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट शेल, के शेल, ठीक है, जिसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है इन द केस ऑफ लेडर, ठीक है, मैंने एग्जांपल दी थी लेडर की, कि सीढ़ी का जो पहला स्टेप होता है उसको चढ़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, वो फर्स्ट स्टेप है, नहीं फर्स्ट शेल लोवेस्ट एनर्जी, ठीक है. फिर हमारे पास यहाँ पे सेकंड शेल है, सेकंड शेल है हमारे पास एल शेल, ठीक है, और उसकी एनर्जी जो होती है फर्स्ट से ज़्यादा होती है. फिर है हमारे पास थर्ड एंड देन फोर्थ. द फोर्थ वन होता है उसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं एन शेल. साथ ही आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा E1, E2, E3 एंड E4. E4 has the highest energy, then E3, then E2 and the last one is E1. तो इस तरह से जो है बोहर ने बताए थे शेल्स which are 4, K, L, M, N, and the one which is nearest to the nucleus is termed as K, the lowest energy, then L, then M, and then N. And these shells have fixed energy and electron revolves in these shell. यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब आगे चलते हैं सब शेल्स की तरफ. सब शेल्स की अगर हम बात करें देन वी हैव 4 सब शेल्स जस्ट लाइक द शेल S, P, D एंड F. अब होता यह है कि सब शेल्स मीन्स, सब मीन्स पार्ट, यानी कि शेल का दूसरा हिस्सा उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है. जो के शेल है उसके पास एक सब शेल होगा S. जो L है उसके पास 2 होंगे S एंड P. जो M है उसके पास 3 होते हैं सब शेल S, P एंड D. और जो N है उसके पास होते हैं 4 S, P, D एंड F. इट मीन्स कि शेल्स के अंदर जो सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी हमारे पास 4 होते हैं. तो बेटा इसकी एग्जांपल अब इस तरह से ले लें कि आपके पास एक लाइक बिल्डिंग है, ठीक है, और उस बिल्डिंग के 4 फ्लोर हैं, ठीक है. अब वो जो 4 फ्लोर हैं वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास शेल्स हैं, ठीक है, के, एल, एम एंड एन. अब उन चारों फ्लोर्स पे अलग अलग आपके पास अपार्टमेंट है. लाइक अगर हम देखें जो सबसे लोवेस्ट फ्लोर है, ठीक है, वो के है, उसमें एक है अपार्टमेंट लाइक एस. और जब सेकंड फ्लोर पे मूव किया आपने, वहाँ 2 अपार्टमेंट है एस एंड पी. फिर जब आपने एम फ्लोर पे मूव किया, वहाँ 3 अपार्टमेंट्स हैं एस, पी एंड डी. एंड द फोर्थ फ्लोर द हाइस्ट वन हैज़ 4 अपार्टमेंट एस, पी, डी, एफ, ठीक है.
तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर हो सके, आप इसको इस तरह से याद रख सकें कि आपके पास हर शेल्स के अंदर कितने सब शेल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ एक डायग्राम सी भी है, ये भी एक नज़र देख लें कि देखें न्यूक्लियस के करीब जो है वो K है, उसके बाद L है और फिर M है, एंड द लास्ट वन जो मैंने भी ड्रॉ नहीं किया हुआ फ़िलहाल उस वो हमारे पास N होगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 शेल्स बन जाएंगे। साथ में आपकी टेक्स्ट बुक में एक टर्म मेंशन है, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम किसे कहा गया है बेटा? ये उसे कहा गया है कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब होता है वो ग्राउंड स्टेट कहलाता है। मींस द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस हैविंग द लोएस्ट एनर्जी इज टर्म्ड एज ग्राउंड स्टेट। और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी ऑर्बिट्स और स्पेस के बीच की स्पेस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई बिटवीन ऑर्बिट, ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट। ये दो शेल्स या ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। या फर्स्ट में होगा, या सेकेंड शेल में होगा, या थर्ड में होगा, या फोर्थ में होगा, बट इट कैन नेवर बी प्रेजेंट बिटवीन द शेल्स। इसके बाद ये जो टेक्स्ट बुक, ये आपके पास टेक्स्ट बुक है, इसको भी देख लें ज़रा। 1913 में नील बोहर ने प्रपोज किया द मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम विच ही कॉल्ड एज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन स्पेसिफिक पाथ। वही बात हो गई कि एक ख़ास रास्ते पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट्स और शेल्स। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज फिक्स्ड। और जब वो इन ऑर्बिट से मूव कर रहा होता है तो इनकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं। यानी कि पहले की एनर्जी लोवेस्ट है तो वो लोवेस्ट ही रहेगी, सेकंड की उससे हाईएस्ट है, थर्ड की उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट है, और ये एनर्जी बिल्कुल वैसी ही फिक्स्ड रहती है। एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस द एनर्जी इट्स मिनिमम एंड इट्स कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। वही जो भी टर्म मैंने अभी आपको बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा, पहले शेल में होगा, उसकी एनर्जी कम होगी और उसी को हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। और जैसे जैसे मूव करते जाएंगे उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। द ऑर्बिट्स आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस पोजेसेस सक्सेसफुली ग्रेटर एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई अ स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट्स। और कभी भी इलेक्ट्रॉन आपको ऑर्बिट्स या शेल्स के बीच में नहीं मिलेंगे, वहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द शेल्स। Since electron present in each shell has a fixed energy, these shells are named as energy levels. यही वजह है कि इन shells को हम energy levels भी कहते हैं, because इनकी energy fixed होती है और इसी में electron present होते हैं। और वो shell जो closest to the nucleus है उसको हम कहेंगे first shell और K shell, and the electron present in it has a fixed value of energy. वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू इसकी जो एनर्जी वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी, वो के शेल में प्रेजेंट होगा। जो सेकंड शेल में होगा विल आल्सो बी एट अ डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विच विल ऑफ कोर्स बी ग्रेटर देन द फर्स्ट शेल। ठीक है, यानी कि जो सेकंड शेल में होगा उसकी एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा होगी, लेकिन वो न्यूक्लियस से दूर होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन द थर्ड और हायर शेल। तो इसी तरह इसकी जो ये अरेंजमेंट है एज पर शेल बढ़ती जाएगी। आगे आ जाए, आगे क्या कहते हैं बोहर के ईच शेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स और ऑर्बिटल्स। फिर हर शेल को उसने डिवाइड किया था सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि हर शेल के अंदर हमारे पास सब शेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं SPDF, यानी कि 4 ही शेल्स हैं और 4 ही हमारे पास सब शेल्स हैं। और जो नंबर ऑफ सब शेल्स हैं प्रेजेंट इन अ शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n फॉर दैट शेल फॉर द फर्स्ट शेल। यानी कि वैल्यू ऑफ n किससे कहा गया, यानी कि k की जो वैल्यू है वो 1 है, n इज इक्वल्स टू 1, l n इज इक्वल्स टू 2, इसी तरह m n इज इक्वल्स टू 3। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 यानी कि जो k शेल है जो 1 है पहला शेल है उसमें एक ही सब शेल है। ठीक है, इसी तरह उसको हम कहेंगे एस सब शेल। फिर n है 2, उसमें 2 सब शेल्स हैं। ठीक है, सेकेंड शेल विल देयरफॉर हैव 2 सेट्स ऑफ सब शेल्स। इसी तरह जो थर्ड है उसको हम कहेंगे N3, उसमें 3 सब शेल्स हैं S P and D।
और फोर्थ में हमारे पास 4 सब शेल्स हैं S, P, D and F। तो इस तरह से जो है वो शेल्स अरेंज हो जाते हैं, सब शेल्स अरेंज हो जाते हैं इनसाइड दी शेल्स। और इसके साथ साथ यहाँ एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो भी एक नज़र देखते चलें कि एटम का जो साइज़ है बहुत स्मॉल होता है। उसको हम अपनी इस आँख से तो नहीं देख सकते फ्रॉम द नेकेड आई, बट वी कैन सी इट विद द स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज़ टर्म्ड एज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपकी बुक में ये है नीचे एक ब्लॉक बना हुआ है येलो सा, तो वहाँ पे ये मेंशन है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एज पर दिस इन्फॉर्मेशन कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी कर सकते हैं। सो इनफ फॉर टुडे। और इसमें करने का यही है बेटा कि आपने ये सारा जो टॉपिक है सारा स्टडी करना है। इसमें एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, शेल्स, सब शेल्स, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कितने शेल्स हैं, उसके अंदर कितने सब शेल्स हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी फिंगर टिप्स पे हों। मज़ीद जो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है फिर वो हम कल डिस्कस करेंगे।